जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का पूजन किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको विजय एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी विजय एकादशी के दिन अगर व्रत ना भी कर सके तो पूजा जरूर करें। पूजा से हमें आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, उनके सभी स्वरूपों से हमें आशीर्वाद मिलेगा और इससे हमें जल्दी ही हमें विजय प्राप्त होगी। तो विजय एकादशी के दिन इसकी पूजा थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो हमारे पास लड्डू गोपाल है, हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो भी जो विष्णु भगवान का जो भी रूप आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई फोटो या मूर्ति है तो आप वो ले सकते हैं और उसके बाद हमें उसकी पूजा करनी है। तो मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने एक थाली ली है, थाली में मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। और सबसे पहले जब भी हम स्नान कराते हैं तो चिन्ह बनाकर, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें मैंने थोड़े से तिल डालकर पहले मैंने दूध से स्नान करा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद हम जल से स्नान करा देंगे। जल और दूध से स्नान कराने के बाद हम उनको फिर अपने सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। तो लड्डू गोपाल जी को विजय एकादशी के दिन ज़रूर स्नान कराएं। उनको दूध और उनको जल से स्नान कराने के बाद हम उनको सुंदर से उनको वस्त्र पहना देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप जो भी आप विष्णु भगवान का स्वरूप है उनको दूध और जल के छींटे लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब हमें एक चौकी ले ली है, उस पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है और मैंने थोड़े से तिलों से सबको आसन देकर सबसे पहले मैंने जो विष्णु भगवान का स्वरूप मेरे पास है मैं यहाँ पर विराजमान उनको कर दूंगी अपने चौकी पर। देखिए मैंने चौकी पर विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने एक कलश की स्थापना करनी है, सूक्ष्म कलश की स्थापना करनी है। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो नारियल के कलश की स्थापना भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सूक्ष्म कलश की स्थापना करूंगी। इसके लिए मैंने एक लोटा लिया है जल का और इसमें मैंने थोड़े से मैं तिल डाल दूंगी और मैं 1 का सिक्का डाल दूंगी। तो ये देखिए ये सूक्ष्म कलश की स्थापना, आप चाहो तो इसमें जो आम के पत्ते हैं वो भी लगा सकते हैं, पलवल लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर से कलश को स्थापित कर दिया है। अब देखिए मैंने एक प्लेट लेनी है, उस प्लेट पर हमें थोड़े से फूलों का मैं उसमें आसन दे दूंगी। फूलों का आसन देकर देखिए इस प्लेट को ना मैं जो हमारे कलश है हम उसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर विजय एकादशी की जो पूजा होगी थोड़े से अलग तरीके से होगी। तो अब मैंने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को कलश के ऊपर विराजमान कर दिया है। विजय एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को कलश के ऊपर ही विराजमान किया जाता है और उस पर जैसे भगवान श्री हरि लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान करने से लड्डू गोपाल जी पर को हम जैसे विराजमान कर देंगे। उसके बाद देखिए अब अगर आपके पास गणेश जी का स्वरूप है तो गणेश जी की फोटो, या नहीं तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब मैं एक लोटा जल का लूंगी और जल का लोटा लेकर मैं सभी को भाव रूप से स्नान करा दूंगी। सभी को मैंने ऐसे जल से छींटे लगाते हुए फूल के साथ मैंने सभी को भाव से स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद अब हम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो विजय एकादशी के दिन जो दीपक जलता है वो देसी घी का ही जलेगा। इसमें सरसों के तेल का या आप तिल के तेल का दीपक ना ही जलाएं। तो यहाँ पर जो देसी घी का दीपक इस दिन जलाया जाता है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद अब हमें सभी को चंदन से हम तिलक करेंगे। पीले चंदन से आप तिलक करें, क्योंकि पीला चंदन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और आप सभी को तिलक कर रहे हैं। अब मैं कलश पर भी सभी स्वरूप पर तिलक करने के बाद कलश पर भी स्वास्तिक बना दूंगी और यहाँ पर भी मैंने चंदन से ही स्वास्तिक बना दिया है। चंदन से स्वास्तिक बनाने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। कलश पर मैंने कलावा पहले से ही बांध दिया था। भगवान श्री हरि को भी वस्त्र पहना दिए थे, फिर भी मैंने यहाँ पर उनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। जो भगवान विष्णु का स्वरूप है उस पर भी मैं कलावा समर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास माला है तो आप माला समर्पित करें, माला नहीं है तो आप खाली कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, कलावे से भी जनेऊ बनाकर आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। फूल माला है तो फूल माला जरूर समर्पित करें। अब मैं सभी को फूल समर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को फूल समर्पित कर दिए हैं, कलश को फूल समर्पित कर दिए हैं, विष्णु भगवान को फूल समर्पित कर दिए हैं, दीपक को भी फूल समर्पित करेंगे। और देखिए इस दिन फूल जरूर समर्पित करें। तो फूल समर्पित करने से आप भगवान श्री हरि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो फूल जरूर समर्पित करें। और उसके बाद मैं देखिए लड्डू गोपाल तो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, आज तो बस उनको ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रहूं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के पास भी एक गुलाब का फूल रख दिया है
तो इससे वो बहुत ही प्यारे और सुंदर दिखने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को फूल समर्पित करने के हम सभी को तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चावल पूजा में कहीं भी प्रयोग ना करें, सभी में तिल समर्पित करें। थोड़े से तिल आप दीपक में भी डाल दें। उसके बाद जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद फलाहार ही चलेगा। तो यहाँ पर फल से कोई भी जो भी ऋतु फल है वो समर्पित करें, या दूध या खोए से बनी हुई मिठाई समर्पित करें, दक्षिणा जरूर समर्पित करें, और उसके बाद देखिए जल जरूर समर्पित करें। तो ये चीज़ें समर्पित करने के बाद अब हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेकर हमें 1 लोटा जल का लेना है, थोड़े से तिल लेने हैं और फूल लेकर हमें ये कथा करनी है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद कथा सुनने के बाद जो भी हमारे हाथ में चावल है और वो आप उस भगवान विष्णु को, श्री हरि को समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब हमने हमारी कथा भी संपूर्ण हो चुकी है। अब हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद जो दीपक आपने जला रखा है उसी से हम आरती करेंगे, बड़े ही प्रेम के साथ। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। श्री हरि लड्डू गोपाल जी की अगर आपको आरती है तो कुंज बिहारी जी की भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है, और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। इस तरह से देखिए हमारी जो पूजा है संपूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ना, इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और जो हमने मिठाई भोग प्रसाद हमने जो भी चढ़ाया है भगवान विष्णु पर, वो हम सारे परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। और जो दक्षिणा है वो कन्या को भी दे सकते हैं, या किसी पंडित को भी आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूजन हो जाता है। और ये जो पूजा है ना, ये हमें सुबह करनी है, शाम के समय तक चौकी नहीं उठानी है। शाम को भी यहाँ पर दीपक जरूर जलाना है। अगले दिन यह जो पूजा है, अगले दिन आप ये चौकी उठा सकते हैं। इस तरह से विजय एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर किसी कारण से आप व्रत ना भी कर पाए तो विजय एकादशी के दिन पूजन जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विजय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से सभी प्रकार के कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजय एकादशी का पूजन किया था, और इस दिन आप श्री हरि के किसी भी रूप का पूजन कर सकते हैं। उन्हें इस दिन कलश का पर विराजमान करके ही पूजा करने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन एकादशी जो है 24 फरवरी को है, और ये 24 फरवरी के दिन उदय तिथि में हमारी मनाई जाएगी। 25 फरवरी को इसका पारण का समय दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको विजय एकादशी की ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।